हर हर महादेव। कई स्थानों पर देखा गया है, कई प्रांतों में देखा गया है और कई प्रश्न भी आते हैं कि क्या कलश के ऊपर हम दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं क्या? कहीं का कहीं उठाकर जोड़ देना अनर्थ हो जाता है। भाव में बहकर कुछ भी करना, ऐसा अब कोई स्थान की कमी हो तो माना जाए, किंतु कलश स्थापन विधि में स्पष्ट बताया गया है कि कलश के ऊपर नारियल, श्रीफल, नारियल ही रखा जाता है। नारियल के अतिरिक्त कुछ भी नहीं रखा जाता है। अब कई लोग आजकल देखा जा रहा है कि दीपक भी प्रज्वलित करके उस पर रख देते हैं। दीपक का स्थान अलग होता है। दीपक का स्थान जो है वो बड़ी विधि से होता है। नीचे अक्षत पुंज या कोई धान्य रखकर फिर दीपक प्रज्वलित करें, शुद्ध घी से बत्ती बनाकर शुद्ध घी से प्रज्वलित करें। और कलश का जो विधान प्राप्त होता है, अब कलश क्या है? कलश कोई मिट्टी का पात्र होकर, कुछ आकार होकर रख देने के लिए ही नहीं है। कलश का विधान होता है, पहले धान्य भूमि स्पर्श का विधान है, धान्य का विधान है, ठीक है। फिर कलश को परिपूर्ण करने का विधान है, उसमें औषधियाँ, नाना प्रकार की औषधियाँ डालने का विधान है, हिरण्य इत्यादि डालने का विधान है, पूर्ण पात्र लगाने का विधान है, पूर्ण पात्र के ऊपर फिर नारिकेल का विधान है। इस प्रकार से कई विधान हैं कलश स्थापन जो विधि है उसमें। तो इसी ही विधि से आप कलश स्थापन करवावें, उसके ऊपर नारिकेल ही धरें, नारिकेल ही स्थापित करें। दीपक इत्यादि प्रज्वलित करना ये एक परिपाटी सी बन गई है। तो कईयों के मेरे पास प्रश्न भी आते हैं, इसलिए मैं ये उत्तर दे रहा हूँ। प्रामाणिक उत्तर है। प्रामाणिक उत्तर इसलिए है क्योंकि कलश स्थापना है। कलश अगर आप रख रहे हैं तो वो स्थापित ही होना चाहिए, और स्थापना यदि हो रही है तो उसके ऊपर नारिकेल का विधान बताया है। दीपक का कहीं विधान प्राप्त नहीं होता है। यदि किसी को प्राप्त होता है प्रामाणिक रूप से और ठोस प्रमाण से, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर भेजें या मुझे आप संदेश भी कर सकते हैं। इसलिए हर हर महादेव, नारायण नारायण, नमः चंडिकाय।